आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, मस्त हूँ। आज मैंने एक आपको सुनाती हूँ। क्या सुनाऊँ आपको? बेटा। अपना बेटा से बहुत बड़ा तमन्ना रहता है, आस रहता है। मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरा बेटा ऐसा करेंगे। बचपन से उंगली पकड़ के हम बड़ा करता है। उनका बाद कुछ अच्छा सर्विस मिल जाता है, खुश हो। उसके बाद हमने भले वो खुद होकर शादी करे कि हम आपने शादी दिलाए। तो हम लोग क्या सोचता है, बहू आया तो सुबह सुबह उठ के हमके एक कप चाय दे, एक गिलास पानी दे। तो अपना अंदर एकदम परिवार इकट्ठा रहे, सुबह उठे, सब भरेला परिवार में एक जगह में बैठ के खाना खाए। ये हमारा एक तमन्ना रहता है। बहुत कष्ट करके ये औलाद को पालता है। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बोलता है ना, एक कहावत में ना, रोटी बहुत बेलना पड़ता है, उसके बाद एक बच्चा बड़ा होता है। कैसा भी हो, जो गरीब है उसको तो बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन मीडियम क्लास का है उनको भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पत्थर उठाए, दूसरे घर में काम करे, कि बच्चा मेरा भूखा नहीं रहे, बच्चे को मेरा तकलीफ़ नहीं हुए। तो ये हम लोग तमन्ना करके एक बच्चा को पालता है, जे बड़ा होके हमारा बुढ़ापन का लाठी बने, और बड़ा होके हमारा सुख दुख बांटेगा, हमारा सब कुछ परेशानी ख़त्म हो जाएगा। मगर वही बच्चा जब शादी होता है तब ये दूसरा बेटी लड़का, जैसे हम लोग सोचता है बेटा दे के बेटी लाओ, ऐसे भी होता है। मगर हाँ, नहीं होता, बेटी नहीं मिलता है, बेटी तो नहीं मिलता है, उल्टा तो बेटी तो नहीं मिलता है, मगर ज़िंदगी भर हमको रोटी ही बेलना पड़ता है ना। बहुत जगह में देखा है, हमने सोचा बेटा दे के बेटी लेके आएंगे, कि आए हो नहीं, अब सास बन के रहोगे उसके सामने, मां नहीं बन पाओगे, जितना भी करो। और ज़िंदगी भर आपने जैसे सोचा ना, जे बेटी दे के बेटी, बेटा दे के बेटी लेके आया है, ज़िंदगी भर हम मतलब बहुत तकलीफ़ करके, बहुत पापड़ बेल के हमने बहुत बच्चे को बड़ा किया, आज हमारा सुख दुख सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अभी तो आपको रोटी बेलना है ना। वो स्थिति ख़त्म हो गया, अभी उसका ऐसे ही करना, मगर क्यों करना पड़ता है? अपना ही रो बोलता है ना, अपना ही सिक्का खोटा है, दूसरा का बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। दूसरा लड़की को हम पूछेंगे ही नहीं है, क्यों? हमारा बेटा उसमें बताया ही नहीं है कि मेरा माँ पिताजी को सेवा करो। सेवा करने के बाद तो छोड़ो, उठ के एक गिलास पानी दो, चाय दो, ये नहीं सिखाया। जो औरत जो बोलता है हमारा बेटा वही सुनता है ना। हमारा बेटा जो बहू होता है उसी का गुलाम बन जाता है, तो हमारा कहाँ बनेगा? वो उनका गुलाम बन जाता है, हमारा कहाँ बनेगा? जब पहले ही आपने उसको सिखाया नहीं है, जैसे बच्चा छोटा रहता है, हम माँ बाप के पास होते, उसको स्कूल देता है, हम ABCD सिखाता है, ये से लेके पहला धरण उसके ABCD होता है। उसके बाद हम बड़ा, उसके बाद हम इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तब पहला जो एग्ज़ाम है वो तो ABCD में ही होता है ना। तब पहले ही आपने उसको सिखाया नहीं है, तो उसके बाद तो बड़ा बड़ा काम करेंगे वो। उसके बाद वो बोलेंगे तुम्हारा माँ का साथ नहीं रह सकता है, तुम्हारा बाप का साथ नहीं रह सकता है, ये बुढ़ा बुढ़ी के किरकिरी नहीं चाहिए। इतने ही तो है, क्यों? उनको पता चल गया ये हम जैसा बोलेगा ऐसे करेंगे। तो यह है ज़िंदगी का बहू और बेटा का कहानी है, और हर घर घर में यही कहानी चालू है। किसी का देखो बहू का पानी के बाद तो छोड़ो,
उल्टा आप खाना पका के रखोगे, रोटी बना के रखोगे, वो उठेंगे, आपके सामने क्या देगा, आपको उसके सामने डालना पड़ेगा। और अगर नहीं डालोगे तो बेटा आएंगे तो कान में उनका जहर भी डाल देंगे। अगर कुछ बोल दिया आपने तो समझ जाना आपका हो गया ड्यूटी से छुट्टी। ये ऐसा भी हमने देखा है। फिर बोलेंगे हम तुम्हारा माँ बाप के साथ में नहीं रह सकते और मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। फिर ज़्यादा कुछ करेंगे। आजकल के तलाक का मन होता है, मेरा पतो मेरे को तलाक दे दो, नहीं मायके में चलते। ये है आजकल का। हाँ, वो बेटा गलती उनका नहीं, हमारा बेटा गलती का है। एक जगह में ऐसा भी मैंने देखा है, एक ही जगह में खाना खाओगे तो कभी आपको पूछेगा भी नहीं आपको खाना दो क्या, कि मेरा साथ में बैठ के खाओ ना, ये भी नहीं बोलेगा। आप अलग खाओगे, वो अलग लेके खाएंगे। अगर आप बाहर से कुछ मंगाया है ना, तभी उनको बोलेगा भी नहीं मम्मी पापा थोड़ा खाओगे क्या, नहीं बोलेगा। उल्टा छुपा छुपा के बेडरूम पे जाके खाएंगे। ये है ममता भरा माँ बाप का बुढ़ापन का, उनको ऊपर का बोझ बनना। तो हेलो गाइस, ऐसा मत करिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, आपका ही रास्ता देखना अच्छी बात है। तो अच्छा लगे तो करिए, अकेला जीना सीख लीजिए। आज दुनिया में कलयुग में अकेला में ही सब लोग जी रहा है। और ये घर घर का कहानी है। वो उठ कर बोलेगा हम नहीं रह सकता है, हम उससे एडजस्ट ही नहीं कर पाऊँगी। आजकल के बहू का यही है। और अगर वो बेटा अगर बोल भी दिया नहीं नहीं रहने दो ना, रहने दीजिए, मैं चली मायका में, और मायका में नहीं है दे दो डिवोर्स मेरे को, यही है। फिर ये है चोरों को गुलाम। बाय। तो इस चोरों का गुलाम के लिए आप क्या कहना चाहते हो, या मुझे कमेंट करके बताएं। ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने बहुत जगह देखा, इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ।